आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अच्छा मैत्री, एक बात बता, ये बेबी तुझे क्या कहकर बुलाएगा? मासी या फिर चाची? मासी। अच्छा जी, देख रहे हो आशीष, मतलब जन्म मैं दूं, सारी टेंशन्स मैं लूं और इतना दर्द भी मैं सहन करूं और मासी तुझे बुलाए? नो वे बॉस। नंदू देखना, मासी भी तो माँ से निकला है, तो ये मुझे मासी बुलाएगा। वैसे भी तू तो इससे मम्मी ही बुलवाने वाली है ना, तो बस तू मम्मी बन जा, मैं मासी बन जाती हूँ। ठीक है, जाने दिया, डील डन, तुझे मासी बुलाएगा। डन। लकी चाइल्ड, इसकी तो पहले से दो माँ हैं। मैं रिपोर्ट रेडी करवाती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। देखो बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हैं? पार्टी में आए हो, खाना बर्बाद नहीं करने का है। चलो सब जाओ, खाना खाओ पेट भर के, कुछ छोड़ना नहीं है। और ये जो मंडप उंडप सजा है, सब मंडप उंडप उठाओ। दीदी प्लीज बोलिए। बहन जी। चल बेटा चल। बहन जी ऐसा मत अरे कीजिए। नहीं, बहन जी बात। चल बालक। दीदी सुनिए ना, सुनिए। सारांश प्लीज। अरे रह दीजिए। सारांश प्लीज, मम्मी को सुन। विपरीत दिशा में घूम जा बेटा, बारात वापस जा रही है। और तुम दोनों हटो हमारे रास्ते से, चलो। ताई जी देखिए, बहन जी ऐसा मत। कहा ना हटो हमारे रास्ते से। नंदू यहीं बैठ चुपचाप, कहा था ना जो कहूंगी वो मानेगी। मम्मी जी, आंटी कह के बुलाया था एक दिन, आपने प्यार से डांट दिया और कहा हाथ से मम्मी जी बुला, मेरी होने वाली बहू है तू। तब से कभी भी ना मेरे मुंह से आंटी निकला है आपके लिए और ना ही मन से। गलती हुई है मुझसे, मुझे एहसास है मम्मी जी। आप चिल्ला रही थी कि मैत्री गठबंधन संभाल, गठबंधन खुल जाएगा, लेकिन मैं पागलों की तरह नंदू को संभालने में लगी हुई थी। पर मम्मी जी आप जानते हैं ना, उसमें जान बसती है मेरी। मेरी दोस्त है वो। आप गुस्सा कर लीजिए, डांटिए मुझे, मारिए मुझे, हक बनता है आपका, ठीक है? जो माँ का रिश्ता जोड़ा है उसे इतनी आसानी से मत तोड़िए। भूल कहाँ चल रहा है तेरे मन में? हाँ वो इतना सब कुछ हो रहा है, चल रहा है ना, तो मुझे ना माँ टेंशन हो रही थी और मैं सोच रहा था, और मैंने ये सोचा है कि माँ मैत्री जो कह रही है वो सही कह रही है। सही कह रही है मैत्री। और बेशक हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं,
आपने मैत्री को मेरे लिए पसंद किया और मैत्री के घर वालों ने मुझे उसके लिए। और माँ, अब आप नहीं चाहती ये शादी हो तो ठीक है, नहीं होगी ये शादी। बस मैं तुझसे सवाल कर रहा था कि अगर मेरी मैत्री से शादी नहीं हुई तो मैं ठीक रहूंगा। बस तुझसे सवाल किया और जवाब मिल गया। और ये सही है, मैत्री ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ये बात सही है। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि मैत्री, अब मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। और पता नहीं क्यों मुझे ना ये गट फीलिंग आ रही है कि अगर मैत्री तुम मेरी लाइफ में आ गई ना तो तुम सब कुछ संभाल लोगी। मुझको, इस घर को, आपको, मेरी आदतों को, सबको। सारांश जी कितना अच्छा सोचते हैं मेरे लिए और मैंने उन्हें कितना गलत समझा। मैत्री से शादी करके मेरे दोनों हाथों में लड्डू आ जाएंगे। एक तो इतनी खूबसूरत वाइफ मिलेगी और दूसरी तरफ इस ड्रग्स केस में दिनेश अंकल मुझे कुछ होने भी नहीं देंगे। चलिए भैया, आज मैत्री की शादी एंजॉय करते हैं। दीदी, पता आज कब आज है ना, हमारी आंख लग गई थी और हमने सपने में देखा कि आप उस सुश्री मैत्री की शादी में घुस गई है पुलिस के जत्थे के साथ। पुलिस एकदम चौकस। और फिर पुलिस ने मैत्री के होने वाले पति सारांश और नंदिनी के पति को दोनों को गर्दन से पकड़ कर घसीटते हुए ले जा रही है, जैसे कि दो बकरे हलाल होने जा रहे हो। दीदी, नंदिनी के श्रीमान आशीष तिवारी, जिनकी गाड़ी पकड़ी गई ड्रग की रेड में, तो वो भी तो इस क्राइम के आधे भागीदार हुए कि नहीं? तो अभी वकील बाबू और उनके भाई दोनों फंस गए। और कमाल की बात है कि हमने ये सपना दिन में देखा और कहावत है कि दिन में देखने वाले सपने हमेशा सच होते हैं। ओफो भैया, दिन हो या रात हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने सपने सच करना आता है।